तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि उनका स्कूल का छुट्टी होता है, इसलिए वो सभी लोग उस दिन को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करना चाहते थे। और उन सब में इनुचका पर्सिया को अपने साथ डेट पर चलने के लिए कहता है, लेकिन पर्सिया मना करते हुए कहती है कि वो लोग नहीं जा सकते हैं क्योंकि इससे पकड़े जाने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए इनुचका उसे भेष बदलकर चलने के लिए कहता है, लेकिन इसके लिए भी वो मना कर देती है। लेकिन किसी तरीके से इनुचका उसे मना लेता है और जब वो लोग डेट पर जाते हैं तो इनुचका के क्लासमेट्स के कारण उनका पूरा डेट बर्बाद हो जाता है। वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ होता है जैसे इनुचका ने प्लान किया था, लेकिन पर्सिया के लिए उनका यह डेट सक्सेसफुल होता है और इन सबसे हटकर एक लड़की को उनके सीक्रेट के बारे में पता चल जाता है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि इनुचका पर्सिया से कह रहा होता है कि उन लोगों के सीक्रेट रिलेशनशिप का 1 महीना होने वाला है, इसलिए वो उसे सेलिब्रेट करना चाहता है और इसके लिए वो पर्सिया को अपना शेड्यूल खाली रखने के लिए बोलता है। पर्सिया कहती है कि वो नहीं कर सकती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है। इसलिए इनुचका कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अकेले ही सेलिब्रेट कर लूँगा। और ये बोलकर वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है। इसलिए पर्सिया मान जाती है और कहती है ठीक है, आज से 3 दिन तक वो अपना शेड्यूल खाली रखेगी। और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ने ही वाले होते हैं कि तभी उन दोनों के दोस्त चिल्लाते हुए आ रहे होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट मैटर आ गया है। और उन दोनों को आता देख वो लोग फाइट करने की एक्टिंग करने लगते हैं और उन दोनों को फाइट करते देख वो लोग भी उनका मदद करने के लिए कहते हैं। लेकिन वो दोनों उनके बात को वहीं पर दबाते हुए कहते हैं कि सबसे पहले ये बताओ कि कौन सा अर्जेंट मैटर आ गया है। वो लोग बताते हैं कि वेस्ट की वायलेंट प्रिंसेस वापस आ गई है। वहीं पर उस प्रिंसेस को दिखाते हैं जिसका नाम प्रिंसेस चार होता है, जो कि चार्टेक्स वेस्टिया की फर्स्ट प्रिंसेस होती है। वो स्कूल से 3 मिनट दूर कार से उतरकर ड्राइवर को सबको ये इन्फॉर्म करने के लिए भिजवा देती है कि जाकर सबको बता दो कि प्रिंसेस चार वापस आ गई है, इसलिए सब लोग उसको ग्रीट करने के लिए रेडी हो जाए। इसलिए ये बात एक स्टूडेंट सबको बता रहा होता है कि प्रिंसेस चार वापस स्कूल आ चुकी है और उसके स्वागत के लिए वो लोग रेड कारपेट बिछा रहे होते हैं। इसके बाद चार वहाँ पहुँच जाती है और सबसे मिलती है और स्कॉट से एक जोक सुनाने के लिए बोलती है और ये भी कहती है कि अगर तुम्हारा जोक बोरिंग हुआ तो मैं तुम्हें मारूंगी। और स्कॉट अपना जोक पूरा भी नहीं करता है कि चार उसे एक थप्पड़ मार देती है। इसलिए स्कॉट उससे पूछता है, आपने मुझे मारा क्यों? मैंने तो अपना जोक पूरा भी नहीं किया था। चार कहती है कि तुम्हारा होल एग्जिस्टेंस ही बोरिंग है, इसलिए मैं तुम्हें जब चाहूँ तब मारूंगी। तभी पर्सिया आकर उससे मिलती है और कहती है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो। चार उससे मिलने के बाद कहती है, मैंने कहा था कि सब लोग मुझे ग्रीट करेंगे, लेकिन ब्लैक डॉग का ग्रीटिंग कहाँ है? ब्लैक डॉग वाले कहते हैं कि हमें कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकता है। इसके जवाब में चार कहती है, कोई तो छोड़ो, स्पेशली तुम मेरा ऑर्डर मानोगी इनुचका। ये सुनकर इनुचका भड़क जाता है और कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है और ये बोलकर वो उस पर हमला करने बढ़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे छू भी पाता कि तभी चार कहती है, तुम पर्सिया को डेट कर रहे हो। अब ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और रुक जाता है। ये देखकर वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर वो रुक क्यों गया। इनुचका कहता है, ये तुम क्या मजाक कर रही हो? चार कहती है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं कल तुम दोनों को एक साथ देखी थी जिसमें पर्सिया लड़के के भेष में थी। इनुचका कहता है कि इसे प्रूव करने के लिए तुम्हारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है। चार कहती है बिल्कुल है और वो उसे उनका कल वाला एक फ़ोटो दिखाती है जिसमें पर्सिया विग और यूनिफॉर्म ली हुई थी। और अब ये फ़ोटो देखकर इनुचका को बहुत ही बड़ा वाला झटका लगता है जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि चार ने बिना कुछ किए इनुचका को कैसे हरा दिया, उसने ऐसा भी क्या कर दिया। और सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि शायद चार ने अपना संतरा दिखा दी जिससे उसका ये हालत हो गया। और इनुचका सोच रहा होता है कि हम लोग पकड़े गए, अब हम दोनों को अलग कर दिया जाएगा। तभी चार उसके पास आकर कहती है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी। और वो शर्त ये होता है कि उसे चार का पालतू कुत्ता बनना पड़ेगा। ये सुनकर इनुचका कहता है कि कभी नहीं, मैं ब्लैक डॉग का लीडर हूँ, मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन कभी भी तुम्हारा कुत्ता नहीं बनूंगा। चार कहती है, मैं भी देख ही लेती हूँ। ये बोलकर वो कहती है कि मेरे कंधों में दर्द हो रहा है, इसलिए ना चाहते हुए भी इनुचका को वो सब करना पड़ता है जो वो नहीं करना चाहता है। चार कहती है कि तुमने बिल्कुल सही चॉइस लिया है और उसे बाकी को लोग देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। और तभी इनुचका पर्सिया को नोटिस करता है जो कि उसे बहुत ही अजीब तरीके से देख रही होती है। अब ये सब इनुचका की दोस्त हासुकी अब और नहीं देख सकती थी, इसलिए उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि क्या हो गया तुम्हें, अपने आंखें खोलो। और बाकी के ब्लैक डॉग के मेंबर कह रहे होते हैं कि चार ने अपना संतरा क्या दिखा दी कि वो इतना ज़्यादा पागल हो गया कि वो कुछ भी करने को तैयार हो गया है। और इन सब के साथ साथ खुद पर्सिया भी सोच रही होती है कि चार के संतरे उससे सच में बड़े हैं। और चार मन में कह रही होती है कि अभी तो ये शुरू ही हुआ है। इसके बाद चार इनुचका को एक कॉर्नर में लेकर जाती है और उसे एक सीटी दिखाते हुए कहती है कि सीटी के 3 बार बजाने से तुम चाहे जहाँ पर भी हो मेरे पास तुम्हें आना ही होगा। लेकिन इनुचका उसकी इस बात को मानने से इनकार कर देता है। इसलिए चार कहती है तो ठीक है, मैं जाकर सबको ये फ़ोटो दिखा देती हूँ। इसलिए इनुचका उसे रोक कर गिड़गिड़ाने लगता है कि वो ऐसा ना करे और कहता है कि दोनों कंट्री एक साथ नहीं है, अगर उन्हें पता चल गया तो बहुत ही बुरा हो सकता है। चार कहती है कि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे बस एक फेथफुल डॉग चाहिए।
और आगे कहती है कि क्या तुम दोनों को ये रियलाइज है कि अगर सबको तुम दोनों के बारे में पता चल जाएगा तो क्या हो सकता है। अगर तुम पकड़े गए तो अपना कैंपस टीम के साथ साथ तुम अपना पॉपुलैरिटी भी खो दोगे। ये सुनकर इनुचका मन में कहता है कि अगर ऐसा हो गया तो वो कभी भी पर्सिया का सपना सच नहीं कर पाएगा। 4 कहती है कि तुम्हारे पास मेरी बात मानने के सिवाय और कोई चारा नहीं है, ये हम दोनों के बीच का एक छोटा सा सीक्रेट है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और इनुचका बेचारा वहाँ पर बैठकर सोच रहा होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पर पर्सिया आकर उससे पूछती है कि तुम 4 के साथ अकेले क्या कर रहे थे, और आगे उससे पूछती है कि तुम उसे बहुत ही अजीब नज़रों से देखते हो, कहीं तुम्हें उसके जैसे बड़े संतरे तो पसंद नहीं है ना। ये सुनकर इनुचका कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। तभी 4 सीटी बजाती है और ये सुनकर पर्सिया कहती है ये कैसा आवाज़ था। इनुचका कहता है कि मुझे अब जाना होगा। ये बोलकर वो जाने लगता है और पर्सिया उससे पूछ रही होती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। इनुचका कहता है कि तुम यहीं पर कुछ देर रुको, मैं आ रहा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर 4 उसके ऊपर बैठी होती है और उसी तरह वो उसे उसके डॉर्मेट्री में जल्दी जल्दी लेकर जाने के लिए बोल रही होती है। इनुचका कहता है कि मैं इससे ज़्यादा स्पीड में नहीं जा सकता हूँ। तभी 4 कहती है कि तुम तो एक डॉग हो, इसलिए तुम भी एक डॉग की तरह ही बिहेव करोगे। ये बोलकर वो एक हड्डी उसके सामने लटका देती है, जिससे इनुचका का दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है और वो उसे मारना भी चाहता था। तभी 4 कहती है कि हड्डी से तो काम नहीं बना। ये बोलकर वो वही पिक्चर उसके सामने लटका देती है। अब ये देखकर इनुचका बहुत ही तेज़ी से वहाँ से उसे लेकर चला जाता है और ये सब देखकर बाकी के ब्लैक डॉगी के लोग कह रहे होते हैं अब तो इसने हद ही कर दिया। और टोसा मारू से कहता है कि इनुचका ने हमें दिखा दिया कि वो एक धोखेबाज है, अब हमें उसके साथ क्या करना चाहिए। मारू कहता है कि वही करेंगे जो एक धोखेबाज के साथ करना चाहिए। अब अगले सीन में पर्सिया को दिखाते हैं जो कह रही होती है कि इनुचका बहुत ही जल्दी में था, क्या हुआ होगा उसे। तभी वहाँ पर इनुचका दौड़ते हुए आता है और अभी भी वो डॉग मोड में ही होता है, इसलिए सबसे पहले वो इंसान मोड में आकर कहता है कि इन सब के पीछे कारण है। पर्सिया पूछती है कैसा कारण है, और वो उसे कुछ तो बताने ही वाला होता है कि तभी 4 फिर से सीटी बजाकर उसे बुलाने लगती है और कहती है कि उसे एक हिरन का मांस खाने का मन कर रहा है, इसलिए सामने वाला जंगल से पकड़कर लेकर आ। इसलिए इनुचका एक बार फिर से पर्सिया को कुछ देर और वेट करने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है और पर्सिया रात तक उसका इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ पर इनुचका आ जाता है जिसका बहुत ही ज़्यादा बुरा हालत हो चुका होता है और वो उससे फिर से कुछ तो बताने ही वाला होता है कि उसी वक्त फिर से 4 उसे सीटी बजाकर बुलाने लगती है, जिससे अब इनुचका का दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगा होता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो अपना एनिवर्सरी कभी भी सेलिब्रेट नहीं कर पाएगा। पर्सिया पूछती है कि सीटी की आवाज़ से तुम्हारा कुछ लेना देना है क्या, मुझे कुछ तो एक्सप्लेनेशन दो। इनुचका कहता है कि अभी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ज़रूर प्रोटेक्ट करूँगा। ये सुनकर पर्सिया उससे कहते हैं कि तुम अनडिफीटेबल हो, डरपोक चेहरा तुम पर सूट नहीं करता है। तभी 4 एक बार और सीटी बजाती है, इसलिए इनुचका जाने लगता है। इसलिए पर्सिया कहती है अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, बट अपना एनिवर्सरी मैं अकेले सेलिब्रेट नहीं करूँगी। इनुचका कहता है कि मैं सेलिब्रेट करने ही नहीं दूंगा। ये बोलकर वो 4 के पास चला जाता है, जहाँ पर 4 कह रही होती है कि मुझे बस अपने डॉगी का फेस देखना था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ बुलाई हूँ, इससे क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो रहा है। लेकिन 4 जैसे एक्सपेक्ट की थी, इनुचका बिल्कुल भी वैसा रिएक्ट नहीं करता है, बल्कि खुश होते हुए कहता है कि मेरा दिमाग तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो रहा है, आपका विश तो मेरा कमांड है। ये देखकर व्हाइट कैट के लोग बातें करने लगे होते हैं कि इनुचका तो प्रिंसेस 4 का खिलौना बन गया है, जिसका सीधा सा मतलब है कि ब्लैक डॉगी खत्म समझो। और यहाँ पर इनुचका बहुत ही कंट्रोल कर रहा होता है। उन दोनों के एनिवर्सरी में अब 3 ही दिन बच रहा होता है, इसलिए इनुचका 3 दिन के अंदर ही 4 की कमजोरी ढूंढने के बारे में सोच रहा होता है कि अगर उसे एक बार उसका कोई कमजोरी मिल गया तो वो उससे बहुत अच्छे तरीके से बदला लेगा। अगले सीन में दिखाते हैं कि इनुचका अपने डॉर्मेट्री में जाता है, जहाँ पर वो लोग इनुचका के सभी सामान को निकाल कर बाहर फेंक दिए होते हैं। और जब इनुचका पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, तो वो लोग कहते हैं कि व्हाइट कैट के नौकर को हम ब्लैक डॉग के डॉर्मेट्री में अलाउ नहीं कर सकते हैं। इसके जवाब में इनुचका कहता है कि लेकिन अब आखिर मैं रहूँगा कहाँ। ये सुनकर वो लोग कहते हैं नॉर्मली तुम बिना कुछ पूछे ही हमें मारने लगते थे, लेकिन आज क्या हुआ है। और उसे ये भी बताते हैं कि वो लोग उसे डोर में रहने दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हासुकी के कारण, क्योंकि वो मानते हैं कि व्हाइट कैट वालों को इनुचका का उसका कोई कमजोरी हाथ लग गया है, इसलिए इनुचका को ये सब ना चाहते हुए भी करना पड़ रहा है। और जाते हुए कहते हैं कि आज तो हम तुम्हें छोड़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हासुकी के कारण, लेकिन अगर हमें पता चल गया कि तुम सच में हमें धोखा दे रहे थे तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये जानकर इनुचका थोड़ा सा हैरान होता है कि हासुकी उसके लिए इतना कुछ कर रही है, इसलिए वो उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब उनके एनिवर्सरी में सिर्फ 2 ही दिन बच रहे होते हैं और 4 उससे अपना सभी काम करवा रही होती है, उससे अपना शू पहनना, उससे खाना खिलाना, किसी भी बंदे से पिटवा देना, और इन सब से इनुचका बहुत ही ज़्यादा पागल होने लगता है। लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करते हुए कहता है कि मुझे शांत रहना होगा, मुझे उसके कमजोरी ढूंढने पर फोकस करना है। लेकिन ये लड़की बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, स्पोर्ट्स में भी फास्ट के साथ साथ फिजिकल एबिलिटी भी उसका बहुत ही ज़्यादा होता है, और इसके साथ साथ वो टीचर्स की भी फेवरेट होती है और उसका कोई भी वीक पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि वो दिखावटी प्रिंसेस नहीं होती है।
लेकिन फिर भी उसे किसी तरीके से उसका कोई ना कोई कमजोरी तो ढूंढना ही था। अगले सीन में दिखाते हैं कि चार को पर्सिया के साथ शेड रूम मिला होता है। अब उनके एनिवर्सरी का सिर्फ एक ही दिन बच रहा होता है और इनुचका पर्सिया से चार के बारे में कुछ भी बताने के लिए कह रहा होता है कि जो भी तुम्हें उसके बारे में पता है प्लीज मुझे बता दो। पर्सिया उससे पूछती है कि इतना अचानक तुम मुझसे उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। इनुचका कहता है कि ये मत पूछो कि मैं क्यों पूछ रहा हूँ, बस मुझे बता दो। पर्सिया उसे बताती है कि वो दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। जब वो लोग छोटी थी तब पर्सिया उसकी संरक्षिका थी, यानी उस पर नजर रखने का काम उसका था। और आगे बताती है कि चार पहले जैसे थी अब वो बिल्कुल बदल चुकी है। तभी सीटी बजाकर चार उसे बुलाने लगती है, जिससे इनुचका का दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब होने लगा होता है कि जब वो उससे बात करने की कोशिश करता है तभी वो उसे बुलाने लगती है। इसलिए वो जाने भी लगता है, लेकिन तभी पर्सिया उसे रोकती है और उसे गुस्सा और परेशान देखकर इनुचका भी समझ रहा होता है कि ऐसा होना नॉर्मल है, इसलिए वो इन सबको किसी भी तरीके से रोक कर ही रहेगा। अब उनका एनिवर्सरी का दिन भी आ चुका होता है और इनुचका एक फेक अनाउंसमेंट करता है कि प्रिंसिपल प्रिंसेस चार को बुला रहे हैं। ये अनाउंसमेंट करके इनुचका चार के रूम में तलाशी लेने लगता है कि उसे कुछ तो ऐसा मिल जाएगा जिससे वो चार को ब्लैकमेल कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर चार आ जाती है और कहती है कि फेक अनाउंसमेंट करके प्रिंसेस के रूम में घुसना तुम्हारे अंदर तो बहुत ही ज्यादा गट्स है। क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम फेक ब्रॉडकास्ट से मुझे बेवकूफ़ बना दोगे। ये बोलते बोलते वो अपने रूम में एंटर करती है, लेकिन इनुचका वहाँ होता ही नहीं है, इसलिए वो उसे ढूंढने लगती है। पलंग के नीचे, क्लोजेट में, उसे कहीं भी नहीं मिलता है। तभी चार बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है कि कहीं वो वहाँ तो नहीं चला गया ना। और इनुचका मिरर के पीछे एक सीक्रेट रूम होता है, उसी के अंदर होता है। चार पूछते कि तुम्हें इसके बारे में कैसा पता चला। इनुचका बताता है कि प्योर कोइंसिडेंट था, जब तुम यहाँ पर आ रही थी तब मैं मिरर को खिड़की समझकर उस पर कूद गया था, इसलिए वो मेरे इम्पैक्ट से खुल गया था। और आगे बताता है कि मुझे तुम्हारे इस सीक्रेट रूम के अंदर तुम्हारा बहुत ही बड़ा सीक्रेट मिला है और वो होता है पर्सिया का बहुत सारा फोटोज। वो पूरा रूम पर्सिया के पिक्चर से भरा हुआ होता है। इनुचका उससे कहता है कि तुम पर्सिया का बहुत सारा फोटोज छुपा कर रखी हो, जिसका मतलब है कि तुम उससे प्यार करती हो। चार कहती है कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम कह क्या रहे हो। ये सुनकर इनुचका कहता है क्या होगा अगर पर्सिया ये सब देख लेती हो तो वो क्या सोचेगी कि क्यों तुम्हारे पास उसकी इतनी सारे फोटोज है। पर्सिया को तो छोड़ो, व्हाइट कैट वाले क्या सोचेंगे अगर उन्हें पता चल गया कि उनकी नेशन की प्रिंसेस सीक्रेटली उनकी फोटोज खींचती है तो। अब ये सब और चार से सुना नहीं जा रहा होता है, इसलिए वो उसे किक मारने की कोशिश करती है। लेकिन इनुचका खुद को बचाते हुए कहता है कि तुम्हारा रियल गोल हमारे बीच में आना था और हम दोनों के बीच में ब्रेकअप करवाना था, क्योंकि तुम उससे जेलस थे। अब चार से रहा नहीं जाता है, इसलिए उससे कहती है कि फालतू की बातें मत करो, जैसे कि तुम मेरे फीलिंग्स को समझते हो। और बताती है कि पर्सिया हमेशा से उसके साइड में ही रही है, वो हमेशा मेरी बात सुनती थी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रीशियस है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे जैसे गधे के साथ है। ये बोलते बोलते वो रोने लगती है और आगे कहती है कि उसे मुझसे दूर मत लेकर जाओ, वो मेरी सबसे कीमती चीज है। तभी पर्सिया गेट पर आकर कहती है मैं अंदर आ रही हूँ। ये सुनकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। इनुचका पूछते है कि वो यहाँ पर क्यों आ रही है। चार बताते हैं कि वो दोनों एक ही रूम में रहते हैं। इनुचका कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा रिस्की है, अगर वो आ जाती है तो उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। और चार वहीं पर बैठकर बहुत ही ज्यादा पैथेटिक महसूस कर रही होती है और कहने लगी होती है कि कुछ भी नहीं हो सकता है। तभी इनुचका कहता है कि अभी हार मानने का टाइम नहीं है, मुझे कुछ टाइम दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इसलिए चार पर्सिया का ध्यान भटका रही होती है और जब तक वो अंदर आती तब तक इनुचका सब कुछ साफ कर चुका होता है। और पर्सिया को इतना ज्यादा खुश देखकर चार कहती है कि लगता है कि ये प्लान तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए तुम बहुत ही ज्यादा खुश लग रही हो। पर्सिया पूछती है कि तुम अचानक मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो। चार कहती है कि बस ऐसा ही मुझे लग रहा है कि तुम फिर कभी भी मेरे पास वापस नहीं आओगे। ये सुनकर पर्सिया कहती है ये तुम क्या कह रही हो, चाहे जो हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साइड में रहूंगी, क्योंकि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड जो है। और वो गलती से उसे चार कह देती है, इसलिए वो उससे माफी मांगती है। चार कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे चार बुला सकती हो क्योंकि तुम मेरे लिए स्पेशल हो। इसके बाद पर्सिया वहाँ से चली जाती है और तभी चार इनुचका को अलमारी से निकालते हुए कहती है कि और कितने दिनों तक इसमें रहने का तुम्हारा इरादा है। और आगे कहती है कि तुम मेरे कलेक्शन में से एक भी फोटो नहीं चुराओगे। और उससे पूछती है कि आखिर तुमने मेरी मदद क्यों की, आखिर मैंने तुम्हारे साथ उतना बुरा तो किया था। इनुचका कहता है अगर तुम पकड़ी जाती तो मैं तुम्हें बाद में ब्लैकमेल नहीं कर सकता ना, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। और जाते वक्त कहते हुए जाता है कि जिससे तुम प्यार करती हो उससे ना कन्फेस करने के दर्द को मैं जानता हूँ। तभी चार अपने कंधे पर से उसका हाथ हटाते हुए कहती है कि मुझे ऐसे मत छुओ जैसे कि मैं कोई आम लड़की, मैं एक प्रिंसेस हूँ। और आगे कहती है कि जब तक पर्सिया तुम्हें डेट कर रही है वो खतरे में है, लेकिन मैं कभी भी इसे अप्रूव नहीं करूंगी। और लास्ट सीन में दिखाते हैं कि पर्सिया नदी के किनारे इनुचका का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर इनुचका पहुँच जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी उसकी नजरें पर्सिया की रोसरी पर जाती है जो कि वही रोसरी पहनी हुई होती है जो इनुचका उसे गिफ्ट करना चाहता था, बट वो उससे टूट गया था। इसलिए वो उससे पूछता है कि तुमने इसे ठीक कैसे किया,
मैंने तो तुम्हें इसे फेंकने बोला था ना। पर्सिया बताती है कि मैं इसे फेंक नहीं सकती थी क्योंकि ये तुमने पहला गिफ्ट मुझे दिया था। ये सुनकर इनुचका जोर जोर से रोने लगता है। इसलिए पर्सिया उससे कह रही होती है कि जोर से मत रो, अगर कोई सुन लिया तो। और हमेशा की तरह ये सब चार छुप कर देख रही होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।